के अंदर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। उसके टॉप 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है, इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है इस वीडियो का पार्ट 1। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर प्लस वन है तो मैं डायरेक्टली इसको उधर भेज देता हूँ। यहाँ पे बन गया -1। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो हमने क्या किया, इसको उधर भेजा तो यहाँ बना हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे बना 1। अब यहाँ पर हम ये बना हमारे पास में, ये है यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार हो गया ये प्लस के अंदर और एक बार हो गया ये माइनस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ये पहले बना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरा बना यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में हो गया यहाँ पर 1। ये हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इसको हमने मॉडिफाई करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है -1 इनटू यहाँ पर हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 1। इसको मैं अगर इधर से उधर भेजूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बनकर आएगा, ये तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ये हमारे पास ये आउटकम आया। अगर यहाँ पर सपोज किसी इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा होता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर हमें मान लीजिए कोई भी नंबर जैसे p दिया होता और हमें उस कंडीशन में, ये तो इसका आंसर तो आ गया -1। अगर हमें क्वेश्चन में सेम चीज पूछता है, यहाँ पे प्लस दे के हमें पूछता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताइए, तो आपको सिंपली कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको जो ये वैल्यू गिवन है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा हो कि यहाँ पे हमें ऐसा दिया होता है, यहाँ पे मान लीजिए इसको देता क्यू तो और इसकी वैल्यू पूछता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/q कर देते, ये हमारा आंसर सिंपली हो जाता। अब ये जो केस अप्लाई किया है हमने सेक और टेन के साथ में, हम लगा सकते हैं ये चीज। अगर हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है कोसेक, आ जाता है कोसेक थीटा और यहाँ पे आ जाता है कोट थीटा। अब मान लीजिए उनमें भी हमें कोई कंडीशन दी होती है कि जैसे माइनस दे देता और यहाँ पर हमारे पास आ गया यहाँ पे ए और हमसे पूछता है कि आपको बतानी है किसकी वैल्यू, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करते हैं, सिंपली इस वैल्यू को करते हैं आप रेसिप्रोकल। और ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिले, हो सकता है आपको ये वाली वैल्यू दे देता और ये वाली पूछता, तो भी आपको सिंपली इसका क्या करना था, रेसिप्रोकल ही करना था। बट हमेशा ध्यान रखना कि सेक और सेक के साथ में टेन की जोड़ी बने और कोसेक के साथ में कोट की जोड़ी बने, तभी आप ये चीज अप्लाई करें, अदरवाइज अदरवाइज नहीं करें। और साइन वाला केस, साइन और कोस वाले केस में ये वैल्यू कभी भी अप्लाई ना करें। ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग। तो अगर मुझे डायरेक्टली अगर एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं सिंपली क्या करता, इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ इतना पोर्शन मैं अपने पास में रखता और बाकी का जो पोर्शन है उसको जीरो की तरफ सेंड कर देता। तो उससे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है, यहाँ पर मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाती -1। अब मुझे बोलता है यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, तो मैं सिंपली बस इसका रेसिप्रोकल कर देता। तो 1/, मेरे पास क्या था, 1/-1 आ जाता, तो ऑटोमेटिकली -1 हो जाता। तो मेरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होता, करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास है tan 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल में 1। अब यहाँ पर जो 1 है इसकी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये वाली वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि 10 है तो 10 के अकॉर्डिंग 10 के अंदर 1 वैल्यू किस पर होती है, तो हम सभी जानते हैं कि ये वैल्यू होती है 1045 पर। किस पर होती है, 45 पर होती है। अगर यहाँ पर 10 ना होकर साइन होता तो यहाँ पर मैं क्या करता, साइन के अंदर 1 वैल्यू किस पर आती है, साइन 90 पर। तो मैं यहाँ पे क्या करता, साइन 90 को मैं कन्वर्ट करता। अगर ये वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर कोस में दी होती है तो यहाँ पे मैं लिखता कोस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वैल्यू हमें यहाँ आगे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, इस पार्ट को चेंज करेंगे। तो यहाँ 10 था इसलिए मैंने इसको 1045 में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, 10 से 10 आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जो 10 से 10 आपस में कभी भी कट नहीं सकता,
उसका रीजन ये है कि जो टेन है और यहाँ पर जो दूसरा टेन है, इनको कटने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, टेन इनवर्स चाहिए होता है। ऐसे हम डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते हैं। ये जो टेन इनवर्स वाला चैप्टर है, अगर हम आगे साइंस मैथ लेते हैं तो 11th में हम ये चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दोनों की तरफ हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे भी टेन है, यहाँ पे भी टेन है, इसको छोड़ देंगे, बाकी ये वाली वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे किसका सिंबल लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल हमारे पास में यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। इसको हम इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू हमारे पास कितना आउटकम आएगा, 15 डिग्री। तो x इक्वल टू 15 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी आपको 10 से 10 को आपस में काटना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है सिर्फ 10 इनवर्स से ही कट सकती है, कभी भी 10 से 10 नहीं काट सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पर है 1, हमें यहाँ पर है 0। मैंने क्या करा, सिंपली इसको उधर भेज दिया। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास साइन थीटा तो है ही, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू कोस थीटा लिख सकता हूँ। और ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको अगेन इधर की तरफ भेजने में क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो साइन थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा इक्वल में आएगा 1। तो साइन अपॉन कोस, आई होप आपको इतना पता होगा कि साइन अपॉन कोस होता है हमारे पास में टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगेन ये थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितने आएगी, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होती है टेन थीटा में, 45 डिग्री पे होती है 1। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसे भी होशियार हैं कि अब तुमने इतना काम कर दिया तो हम आगे भी कर लेंगे। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा हमें यहाँ फाइंड करना है। तो साइन की जगह साइन, 4 की जगह 4, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 45 डिग्री, प्लस इधर क्या हो जाएगा कोस 4 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और इस पे पावर छड़ी 4, और यहाँ पर हो गया 1/√2, इसकी भी पावर हो गई कितनी, 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 की पावर 4 करने पे 1, और √2 की पावर 4 करने पर हमारे पास सिंपली आता है यहाँ पर 4 प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 आएगा। यहाँ 1 प्लस 1 यानी कि 2/4, इसको कट करूंगा तो मेरे पास आउटकम आया 1/2। मेरा ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर पहले आई थिंक यहाँ पे थीटा आएगा और यहाँ पे भी थीटा आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x इक्वल टू यहाँ पर बन रहा है कोसेक थीटा। क्या बन रहा है, कोसेक थीटा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आता है कोसेक थीटा अपॉन में यहाँ पर 3। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 को बाहर, 3 अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये कुछ भी नहीं, ये यहाँ से अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा इस जगह, तो मेरे पास क्या होगा, ये यहाँ से पहले यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कोट थीटा अपॉन 3 में ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर 3 ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो 3 की जगह 3, x की वैल्यू मेरे पास है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यहाँ पर कोसेक थीटा। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ अपॉन में 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/x की जो वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास है ये वाली वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, 1/x की वैल्यू क्या रख देता हूँ ये। तो यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर 3 की जगह 3, और इन दोनों का एलसीएम आया मेरे पास में 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा।
इसको मैं उधर चेंज करता हूँ तो 1 इक्वल टू मेरे पास आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला यहाँ पर आउटकम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पे अपॉन में बच गया कितना 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th हमारे पास है यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम नीचे से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन, तो अपॉन नीचे से ऊपर शिफ्ट होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट, थीटा है यहाँ पर और इससे ये कट, तो यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी आजकल वैल्यू चल रही है मार्केट के अंदर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है कि साइन ए प्लस 2b इक्वल रूट 3/2 एंड कोस ए प्लस 4b इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है हमें 0। तो हमें ए और बी की वैल्यू, यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स मतलब जो जिनकी वैल्यू 90 से लेस होती है। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जैसा कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया, हमें यहाँ पर है साइन ए प्लस 2b इक्वल टू गिवन है क्या, √3/2। अब जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनकी जो वैल्यूज की जो टेबल देखते हैं, तो साइन, यहाँ पे साइन है इसलिए इसको भी हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की। अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन कट हमें नहीं करना, हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। तो यहाँ पर a प्लस 2b इक्वल टू हमारे पास में कितना आएगा 60 डिग्री, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पर क्या है, कोस a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कोस a प्लस 4b इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 0। तो कोस a प्लस 4b, अब ये कोस के अंदर ये 0 वैल्यू किस पर होती है, हम जानते हैं ये वैल्यू होती है कोस 90 डिग्री पर। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, a प्लस 4b इक्वल टू हमारे पास आता है 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखिए आप ध्यान से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को बिना कुछ चेंजेस करे अगर सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास पहले b की वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन जो हमारे पास है यहाँ पर 1, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री इंटू 2। तो यहाँ पर आ गया 2a प्लस 4b इक्वल टू हो गया यहाँ पर 120 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 3 माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से। तो यहाँ पे बनता है 2a प्लस 4b इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ पर a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैंने क्या किया, माइनस किया है तो माइनस लगाया, ये कैंसिल, यहाँ बच गया a इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास माइनस करने पे कितना आउटकम आया 30 डिग्री। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी साइन से साइन को नहीं काटना, क्योंकि साइन इनवर्स होगा तो ही आपस में कटेंगे, अदरवाइज ये नहीं कटेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रेशो कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले मैं डिस्कस करता हूँ।
अगर कभी हमारे पास 1:√3 रेशो यहाँ पर दे रखा है 2, तो 1 पर होगा 30 डिग्री, और जो एंगल के रेशो हैं ये एंगल्स के, तो 1 का जो रेशो होगा 30 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री, और देन यहाँ पर जो 2 होगा वो होगा यहाँ पर 90 डिग्री। दूसरा पार्ट है इसका, अगर 1:1:2 के फॉर्मेट में है तो ये वैल्यू होगी 45 डिग्री, ये वैल्यू है 45 डिग्री, और ये वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर दे रखा है 1:1:2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपली यहाँ पर अगर हम एक ट्राइंगल बना भी देते हैं, ये बनाया हमने ट्राइंगल, और ये जो वैल्यू ऑल सी की होगी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि लार्जेस्ट जो एंगल है वो क्या है हमारे पास सी, और बाकी वैल्यू होगी ये होगी 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये वाला पॉइंट मान लीजिए बी। तो हमें ये बता रहा है कि सेक 45 डिग्री अपॉन कोसेक 45 डिग्री माइनस यहाँ पर हो जाएगा टेन 45 डिग्री अपॉन कोट 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है √2 अपॉन इसकी भी हो जाएगी √2 माइनस इसकी वैल्यू होगी 1/1। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो 1 - 1 यानी कि 0। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है x। अब देखिए एक x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें इतना सब कुछ निकालना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, क्या ही करें। अब यहाँ पर है x इंटू कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है आई थिंक ये होती है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास में, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू होगी कोसेक जो 30 होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 2 का स्क्वायर इंटू कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कोस स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर इंटू ये जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का यहाँ पर होता है स्क्वायर इक्वल में 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 का स्क्वायर माइनस इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3 का यहाँ पर स्क्वायर। हम देखते हैं x इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब हम देखें इससे इससे ये कट हो गया और कुछ कट होने वाला है नहीं, इधर हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1/3। तो यहाँ पर x अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और ये जो 2 इंटू 4 यानी कि 8 ये ऊपर चले जाएंगे, इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो हम 3 इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 1। तो यहाँ पर इसको आगे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 8x अपॉन में 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8/3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/3 इंटू 3/8। 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ऑप्शन में ऐसा अवेलेबल नहीं है, ये आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये है हमारा डायग्राम, ये है यहाँ पर 90 डिग्री, और ये कुछ ऐसा है हमारे पास डायग्राम, ये है हमारे पास में 90 डिग्री, ए बी और ये डी है और ये है पॉइंट सी। अब हमारे पास में गिवन में क्या क्या है, ए डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ए डी की वैल्यू है 4। फिर यहाँ पर बी डी की वैल्यू है हमारे पास में 3, और यहाँ पर बी सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, और जो थीटा है वो यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर थीटा आएगा। अब वैसे तो आप आराम से इजीली हमेशा ध्यान रखिए, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपको जैसे अपना सबसे महत्वपूर्ण जो काम है किसी भी पेपर को में, अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा टाइम है, और अगर हम ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन है अगर उसमें हम अपना टाइम देने लगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा और हम बड़े क्वेश्चन को हैंडल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कुछ पाइथागोरस यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट पाइथागोरस यहाँ पर होते हैं ट्रिपलेट। तो जैसे कि मोस्ट फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो यहाँ पे देखिए ये है 4, यहाँ पर है 3, 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो अगर यहाँ पर ये 3 है 5 है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी हमारे पास में 5।
अब ये वैल्यू हमें निकालने की नीड है क्या? जब हमें यहाँ पे बोल रहा है कोट 45, तो हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास में वैल्यू किसकी चाहिए हमें? बी और पी की। अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में पी की, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में बी की। तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी? बी अपॉन पी। बी अपॉन पी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 और पी की वैल्यू है 5। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे खत्म। ऐसे क्वेश्चन को देख के चुटकियों में हमें इसको उड़ाना है। ऐसा नहीं कि हम इनमें लेकर सोल्व कर रहे हैं, हाइपोथेनियस निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंटली हमें यहाँ पर खेलना है और अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पर थीटा प्लस यहाँ पे हमारे पास है सेक थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। और इसको अगर हम ओपन करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास में आता है 1। और यहाँ से अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आता है 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ पर वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर? सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें जो यहाँ पे मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें यहाँ पर? 1 अपॉन स्मॉल एल। तो यहाँ पर देखिए, अब पहले टेन थीटा आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। तो टेन थीटा है तो यहाँ पे माइनस का टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एल। तो मैंने क्या करा था, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मैंने प्लस कर दिया, इसको मैंने कट किया, यहाँ पे बना टू सेक थीटा इक्वल टू एल प्लस 1 अपॉन एल। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सेक टू सेक थीटा इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पर? एल। तो एल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एल, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था? प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पर है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू पी। तो सिंपली जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसकी तरह हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन पी। ये इससे खत्म। यहाँ पे क्या बचा? टू कोसेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन पी। अब यहाँ पे टू कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आया पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू आती है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये वैल्यू आई हमारे पास में किसकी? कोसेक थीटा की। अब अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कोट थीटा की, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दिया है तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर मैंने जैसे वैल्यू रखी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p प्लस कोट थीटा इक्वल टू पी, इसको उधर से उधर भेजा तो कोट थीटा इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो यहाँ पर आता है कोट थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम आया मेरे पास में 2p और इसको मल्टीप्लाई किया 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोट थीटा इक्वल टू 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया तो बचा मेरे पास p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है? कोस थीटा की। मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कोस थीटा की। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोसेक थीटा अपॉन करता हूँ यहाँ पर कोट थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कोट थीटा क्या होता है? कोस अपॉन साइन। तो यहाँ पर सॉरी, मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा करा मैंने, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोट थीटा और नीचे करता हूँ कोसेक थीटा, क्योंकि कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन और ये कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो ये रेसिप्रोकल होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। 2p से 2p कैंसिल, तो यहाँ पर बचा कोस थीटा इक्वल टू
पी स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे बचे पी स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम लेते हैं LHS वाला पोर्शन और उससे हमें सोल्व करना है RHS वाला पोर्शन। तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उसमें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये होता है, हमने क्या किया, 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास में क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा बचा। अब मैंने क्या किया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक, यहाँ पर है मेरे पास में क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह 1 और इस कोट की जगह मैंने क्या कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ बना कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे बना 1 प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बनेगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक कोसेक प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा कोसेक थीटा, और यही आई थिंक मुझे यहाँ पर लाना था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, हम लेते हैं पहले यहाँ पर LHS वाला पोर्शन। तो LHS में हमारे पास क्या है, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करता, मैं इसको सिंपली टेन जो यहाँ पर 4 है उसको सिंपली ऐसा लिखता हूँ और इधर टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर की, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर बनता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, टेन स्क्वायर जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसकी जगह भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैंने जैसे ही ओपन करूँगा मैं इस फॉर्मेट से a माइनस बी के स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू मेरे पास है ये, बी की वैल्यू है 1। तो ए का स्क्वायर यानी कि सेक 4 थीटा प्लस की जगह प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे लगेगा हमारे पास में क्या माइनस, तो यहाँ मैंने लिखा यहाँ पे माइनस 2 की जगह 2। ए की वैल्यू है मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा, फिर है यहाँ पर बी की वैल्यू 1 और फिर यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 4 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस का ये प्लस का खत्म, यहाँ पे बचा सेक 4 थीटा, यहाँ माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस का है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर LHS वाला ही पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास में क्वेश्चन। अब हम क्या करें, वैसे इसको करने के मैं आपको दो मेथड बता सकता हूँ। एक मेथड तो पहले यहाँ से ही करते हैं, जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 की जगह 3, इसकी जगह मैं ऐसे कैसे ही डॉट, इसकी जगह ऐसे कैसे ही, और मैं यहाँ पर बस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू होती है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो इस पूरे 1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये एक आइडेंटिटी बनती है हमारे पास में A3 प्लस B3 प्लस 3AB ब्रैकेट A प्लस B। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, अच्छे से लिखूं, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B का क्यूब। तो यहाँ A का काम कर रहा है ये, B का काम कर रहा है ये। तो A की वैल्यू हमारे पास में आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका हमने क्या कर दिया क्यूब इस फॉर्मेट में। तो हम जानते हैं इस फॉर्मूला की वजह से यहाँ पर क्या वैल्यू होती है 1। तो 1 का क्यूब हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 1 इसका आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, ये हो गया हमारे पास में मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 हम यहाँ पर करते हैं सेकंड मेथड से। इस फॉर्मूला को काम में लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब हम क्या करते हैं, हमें ये लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूबिंग या क्यूब बोथ साइड। तो हमने क्या किया, बोथ साइड ही हमने क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और इधर हो जाएगा 1 का क्यूब। इसको जैसे हम इस फॉर्मूला से यहाँ पर ओपन करेंगे, सॉरी, इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इस फॉर्मूला से हम ओपन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो जाएगा A का क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब प्लस 3 की जगह 3, और यहाँ पर A की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा डॉट B की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 का क्यूब होता है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो साइन 6 थीटा प्लस ये हो जाएगा कोट 6 थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। इस पूरे की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करने पर भी यही सिचुएशन मिलेगी। तो यही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता दी। ये हमें प्रूफ करना था, ये वाली चीज जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला, और 15वां क्वेश्चन आपको करना है, और ये है आज के लिए आप लोगों के लिए SW। और इसका जो आंसर है आपको हमें यहाँ पर बताना है कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी करके बताएं तो काफ़ी अच्छा रहे। सब्सक्राइब भी आप करें तो बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई सेल्फ देवेंद्र जैन। आई होप आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।